नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली के विज्ञान भवन में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की, तो वहीं इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में टेक्नोलॉजी पर खासा जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, न्याय की देरी कम करने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है, कोर्ट में वैकेंसी भरने की प्रोसेस चल रही है। न्यायपालिका की भूमिका, उन्होंने कहा, संविधान के संरक्षण के रूप में है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर आरटीओ की जांच में 515 स्कूल वाहन खराब मिले हैं। लखनऊ में 3793 स्कूली बसों और वैन की जांच हुई, जिसमें 515 कबाड़ वाहन मासूम बच्चों को सवारी कराते मिले, यानी कि उनकी गुणवत्ता बहुत खराब थी। आरटीओ ने परिवहन आयुक्त को ये रिपोर्ट सौंपी है। इस कार्रवाई की 78 स्कूली वाहन सीज किए गए हैं। 100 से ज्यादा वाहनों का चालान कटा है। अनफिट स्कूली वाहनों के मालिकों को नोटिस भी भेजा गया है। तो बता दें आपको कि ये पूरी जांच की गई वाहनों की, जिसमें 100 से ज्यादा वाहनों के चालान हुए। ये वाहन जो थे वो अनफिट थे। स्कूली वाहन के जो मालिक थे उनको नोटिस भेजा गया है। मानकों पर ये खरे नहीं उतर रहे थे। 515 स्कूली वाहन जो कि खराब मिले हैं आरटीओ की जांच में। तो 3793 स्कूली बसों और वैन की जांच हुई राजधानी लखनऊ में, और वहां पर यह स्थिति सामने आई है। आप देखिए किस तरह से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ एक तरह से ये किया जा रहा था, क्योंकि इस तरह की अनफिट वाहन जो कभी भी हादसे को दावत दे सकती हैं। और बड़ी खबर दिल्ली से, गृहमंत्री से सीएम योगी ने मुलाकात की है। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर सीएम की यह मुलाकात हुई है। करीब 40 मिनट तक अमित शाह और सीएम की ये मुलाकात हुई है। तो यूपी के तमाम मुद्दों को लेकर बताया जा रहा है कि ये चर्चा, बातचीत इस बैठक में यूपी सरकार के 1 महीने के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई है। तो लगभग 40 मिनट तक गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात हुई। तो दिल्ली में ये मुलाकात और मुलाकात के बाद की तस्वीर भी आप देखिए। उत्तर प्रदेश में सरकार के 1 महीने के कार्यकाल को लेकर चर्चा, लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई, बैठक हुई दोनों के बीच में, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में। तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर बातचीत हुई है। बरेली में सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री ने ग्राम भरतौली में दलित के घर भोजन करने के बाद वहीं पर रात्रि विश्राम किया। उनका उद्देश्य था कि आम जनमानस के बीच संदेश देना कि वीवीआईपी कल्चर भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल खत्म हो चुका है और जनप्रतिनिधि जनता के ही बीच में रहते हैं, वो उनके बीच के ही शख्स हैं। कैबिनेट मंत्री ने आम आदमी की तरह अपनी दिनचर्या शुरू की और एक दलित के घर भोजन किया, रात्रि विश्राम भी किया। चलिए भैया, थैंक यू। चलिए भैया, थैंक यू। और आज संघ प्रमुख मोहन भागवत सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी जनमंच पर मौजूद दिखी। सहारनपुर के जनमंच सभागार में मोक्षयान इंटरनेशनल स्कूल के 49वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में दोनों ने शिरकत की। तो ये कार्यक्रम की आज की तस्वीरें हैं, जहां पर राज्यपाल पहुंची हुई थी। और इसके अलावा आपको बता दें, जनमंच सभागार में ये स्थापना दिवस, मोक्षयान इंटरनेशनल स्कूल का स्थापना दिवस के मौके पर ही संघ प्रमुख और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल इस कार्यक्रम में आज मौजूद रही। बाकी अतिथि भी इस कार्यक्रम में आज पहुंचे हुए थे, क्योंकि कार्यक्रम खास बना दिया। जिस तरह से खुद यहाँ पर मोहन भागवत पहुंचे, आनंदीबेन पटेल पहुंची,
और स्थापना दिवस स्कूल का इस मौके पर। बात और लाउडस्पीकर को लेकर करते हैं। लाउडस्पीकर को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उनका एक कहना है कि ये सब फालतू की बातें हैं, जिसको जैसे मन करता है वो वैसे ही चलता है। इन सब पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया। अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता है चलता है। सर लाउडस्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता है चलता है। और झारखंड में बिजली पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने चास के नगर निगम कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। इससे पहले पटेल चौक चेक पोस्ट से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चास नगर निगम कार्यालय तक पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष सह मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, धनबाद लोकसभा के सांसद पशुपतिनाथ सिंह और विरोधी दल के मुख्य सचेतक सह बोकारो विधानसभा क्षेत्र के विधायक विरंची नारायण मौजूद रहे। आपको बता दें कि पैदल मार्च करते हुए नगर आयुक्त अनिल सिंह को बिजली पानी की समस्या को लेकर मेमोरेंडम सौंपा गया। इसके बाद नगर निगम कार्यालय के सामने सभा में तब्दील हो गई। हम पानी बिजली देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, उसके बावजूद भी सरकार का किसी तरह का व्यवस्था नहीं। और यहाँ तक कि आज अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो पहले पूर्ववर्ती सरकार में हम 24 घंटा में ट्रांसफर हम सबों को मिलता था। आज महीना 2 महीना लग जाता है, उसके बाद भी ट्रांसफार्मर लोगों को नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं यह सरकार जो वादा किया था, वो जनता के साथ जो वादा किया था उससे मुकर रही है। सरकार सिर्फ लूट खसोट में बिजी है। वर्तमान विधि व्यवस्था राज्य में देख रहे किस तरह से छिपा। आगरा के ताजमहल का एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने जायजा लिया, जहां पर ताजमहल की सुरक्षा के बिंदुओं के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ ही येलो और रेड जोन एरिया का निरीक्षण भी किया गया। नए वार्ड टावरों का भी जायजा लिया। इस दौरान एएसएल सीआईएसएफ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। तो ताजमहल की सुरक्षा का जायजा लिया गया। येलो और रेड जोन एरिया का भी आज निरीक्षण किया और साथ ही साथ नए वार्ड टावरों का भी निरीक्षण किया गया। सुरक्षा के तमाम बिंदुओं की जानकारी ली गई। और हर साल की तरह इस साल भी ट्रांसजेंडरों के समान अधिकारों को लेकर प्राइड मार्च निकाला गया। मुख्य तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता में इस मार्च में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये देखकर काफी खुशी होती है कि जब विशेष समाज के लोगों को सरकारी नौकरी से लेकर राजनीति और हर जगत में सम्मान का अधिकार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बाकी सभी लोगों की तरह इन्हें भी समाज में जगह दी जाए और इज्जत दी जाए। इससे ये भी समाज में एक अपना मकसद पा सकें। आपको बता दें कि टाटा स्टील ने इस बार ट्रांसजेंडरों की भी विशेष नियुक्तियां की थी। और मस्तिष्क के बोध में ये आम नागरिकों में बिल्कुल उसी तरीके से है। देखा कि टाटा स्टील में भी इनको नौकरी मिली है, कुछ पुलिस में भी नौकरियां मिली हैं और यहाँ तक कि राजनीति और लोकतंत्र में भी हम शबनम मौसी को माननीय विधायक के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। और हमने छत्तीसगढ़ में एक हमारी थर्ड जेंडर को मेयर के रूप में भी स्वीकार किया है। यहाँ तक कि समाचार पत्र और पत्रिका और न्यूज़ चैनलों में भी एक बड़े एंकर के रूप में भी हमारे समाज ने मान्यता दी है। और लखीसराय जिले के क्यूल और लखीसराय के बीच मुख्य सड़क हकीमगंज में विवाद खड़ा हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प के साथ रोड़ेबाजी और लाठी डंडे तक चले। गुस्साए लोगों ने हवा में एक फायरिंग भी की। जानकारी मिली है कि क्यूल हकीमगंज के कुंदन कुमार और कारू कुमार, छोटू, गुजन और वसीम के बीच झगड़ा हुआ। इस संबंध में घायल कुंदन कुमार ने बताया कि हमारे घर में राशन उठाया था, जिसका पैसा नहीं दिया। मेरा पैसा कारू कुमार के पास 300 रुपए बकाया राशि थी। पैसे मांगने पर कहा सुनी हुई और 300 रुपए भूल जाने की बात कही गई। इसी बीच दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सभी लोग घर चले गए और थोड़ी देर बाद आए तो उन्होंने इस तरह से हमला कर दिया। तो दो पक्षों के बीच में पैसों के लेन देन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत आपका। बस्ती जिले के रुधौली कस्बे में 23 अप्रैल को कपड़ा व्यवसायी अशोक कसोधन के अपहरण के 13 साल के बेटे अखंड का पुलिसिया ढंग निकाला है। साथ ही आपको बता दें कि अखंड को सैजनवा नगर पंचायत की शिवपुरी कॉलोनी से किडनैपर्स के चुंगल से पुलिस ने मुक्त करा लिया। मौके पर अपहरणकर्ता सूरज सिंह और आदित्य सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों सगे भाई हैं। आपको बता दें रुधौली कस्बे के कपड़ा व्यवसायी अशोक कसोधन का 13 वर्षीय बेटा अखंड उर्फ अंकित कसोधन 23 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे कस्बे के बैंक चौराहे के पास प्याज लेने गया था। इसी दौरान उसे एक बाइक सवार ने बुलाया और अपने साथ बाइक पर बैठाकर वहां से चला गया। करीब 1 घंटे बाद अखंड के पिता अशोक के मोबाइल पर फोन आया कि तुम्हारे बेटे का किडनैप हो गया और फिरौती की मांग होने के बाद ही परिवार के लोग परेशान हो गए। तो आखिरकार ये बच्चा जो कि किडनैप हुआ था उसको बरामद कर लिया गया है सकुशल। पूरी घटना इस प्रकार है कि अखंड कसौदन के पिता अशोक कुमार गुप्ता को ये दोनों लड़के जो अभियुक्त सूरज सिंह एवं आदित्य सिंह पुत्र कृपानंद सिंह, ये दोनों भाई हैं। ये कुछ माल सप्लाई किया करते थे, तभी से इस बच्चे को जानते थे। बच्चा इनसे भुला मिला था, चूँकि इनके ऊपर कर्ज हो रखा था, तो इसलिए उन्होंने ये योजना, इस बच्चे को अपहरण करने की योजना 10 दिन पहले से बना रखी थी। 22 तारीख को भी उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था, लेकिन 23 को वो अपहरण करने में सफल रहे। बच्चे को उन्होंने ये बहाना बताया कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वो चल करके उसको बदलवा दे। उनके इसी बहाने पर बच्चा बाइक पर बैठ करके चला गया और बाद में उसका अपहरण कर लिया गया। चूँकि सिद्धार्थनगर में एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसमें 5 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चेकिंग के दौरान जोगिया के पास गिरफ्तारी की गई। चोरी के पास से 2 बोलेरो, 1 स्कॉर्पियो, 3 बाइक, 7 मोटरसाइकिल, तमंचा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन इलाके में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिस पर मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक उदित को उसकी एक परिचित महिला ने अपने घर पर बुलाया। इसके बाद वो दिल्ली की लक्ष्मी नगर से चलकर शालीमार गार्डन महिला के घर पहुंचा था, जिसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई थी कि उदित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचे तो युवक की चाकू लगने की वजह से ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक उदित के आरोपी महिला से 3 साल से संबंध थे और उदित को उसके परिजनों ने भी कई बार समझाया था। उदित उपाध्याय, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, कल एक महिला के घर पहुंचा, जो जैसा महिला का कहना है कि वो शराब के नशे में था और महिला से जो हम लोगों की बात हुई है कि उसके साथ इलिसिट रिलेशन में करीब 1.5 साल से रह रहा था। इनके बीच में कुछ बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ही उसको चाकू लगा है। महिला ने ही ले जा करके इसको एडमिट कराया है हॉस्पिटल में और उस दौरान इसने महिला के द्वारा इसके माँ बाप को भी फ़ोन किया गया है। करीब 3 बजे के लगभग इनके माँ बाप जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचे हैं। तब तक इस उदित उपाध्याय की तब तक मौत हो चुकी थी। शाम के टाइम बुलाने के बाद में ये चीज़ हमें नहीं पता कि हाँ इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। बस ये लड़के को उस टाइम किसी भी धारदार हथियार से कोई चीज़ मारी गई, उसके पेट में से सारी आते बाहर निकल आई हैं। इसके अलावा मुँह से ब्लड आया और ये काम लगभग मुझे रात को 12 साढ़े 12 पता लगा। मैं जीटीबी हॉस्पिटल गया हूँ। जीटीबी हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि लड़का डेथ हो चुका है और आपको इसका पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। पुलिस गया जिले के बोधगया में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। तो वहीं इस बीच बोधगया के आर्य कॉम्प्लेक्स में कुछ युवा धूप में रखी लोहे की टेबल पर ऑमलेट बनाते हुए दिख रहे हैं। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। आपको बता दें कि तापमान इतना ज्यादा है कि टेबल पर अंडा डालते ही 7 से 8 मिनट में ऑमलेट बनकर तैयार हो जा रहा है। तो भीषण गर्मी किस तरह से पड़ रही है गया में, आप ये देखिए कुछ लोगों ने धूप में ऑमलेट बनाया और कुछ ही देर में ऑमलेट बनकर तैयार भी हो गया। तो इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी जिससे आम जनता परेशान है।
अमरोहा में ईद उल फितर की नमाज को लेकर अमरोहा जिला प्रशासन सतर्क है और इसी को लेकर अमरोहा जिला अधिकारी बीके त्रिपाठी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की और ईदगाह का निरीक्षण किया। साथ ही अमरोहा चेयरमैन शशि जैन और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने भी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो ईद उल फितर की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है। ईदगाह का निरीक्षण किया, सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। चंपावत में मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर बीजेपी जहां पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने कहा है कि चंपावत की जनता भी खटीमा में मुख्यमंत्री के विधायक के कार्यकाल और मुख्यमंत्री के रहते हुए कार्यकाल को देख चुकी है, जिसमें खटीमा की जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में निकालने का काम किया था। ऐसे में अब कांग्रेस का काम चंपावत की जनता को भी वही सच बताने का रहेगा जो खटीमा में कांग्रेस ने बताने का काम किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए धामी सरकार ने जनहित के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा। कांग्रेस ने भुवन कापड़ी का चेहरा भी देखा, भाजपा ने मुंह की भी खाई और वो वही चेहरा तब खटीमा में था। आज खटीमा से लगा हुआ चंपावत है, तो जो जनता खटीमा की देख चुकी है कि जो विधायकी काल उनका रहा, मुख्यमंत्री काल रहा, नकारात्मक रहा होगा, तभी तो लोगों ने उस चेहरे को नकारा। तो चंपावत की जनता भी जानती कि बगल वाले क्षेत्र में जब विकास नहीं हुआ हो तो चंपावत की जनता भी पहले मन बना। और टेलीमेडिसिन और टीबी मुक्त भारत अभियान में कम जनसंख्या वाले राज्य में उत्तराखंड देश भर में दूसरा स्थान पर है, जहां पर राज्य में टेलीमेडिसिन और टीबी मुक्त अभियान कार्यक्रम का बेहतर संचालन हुआ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां पर टेलीविजन, वेलनेस सेंटर और टीबी मुक्त भारत कार्यक्रमों को आम जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने का काम किया गया है और आम जनता भी इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुई है। अपने पूरे देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है हमारे, उनकी एक बैठक की और अभी तक के जो 4 साल के अनुभव हैं उनको भी साझा किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो 5 करोड़ से कम की आबादी वाले राज्य हैं उसमें पहला स्थान जो है छत्तीसगढ़ का था और दूसरा स्थान जो है उत्तराखंड का है, जिन्होंने कि टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने जितने भी और टीबी मुक्त भारत में एक बड़ा काम किया है हमारे राज्य। और रानी पोखरी के घमंडपुर में साई मंदिर के पास ग्रामीण मनशा राम कुकरेती के घर के बाथरूम में गुलदार का बच्चा घुस गया, जिससे घर में हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी ग्राम प्रधान सुनील रतूड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार को दी गई। इसके बाद बड़कोट रेंज के अधिकारियों को जानकारी दी गई। बड़कोट रेंज के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मनशाराम के घर के बाथरूम में घुसा गुलदार के बच्चे को पिंजरे में कैद कर लिया और वन विभाग के ऑफिस में उसे छोड़ दिया। तो फिलहाल ये छोटा गुलदार का बच्चा था, जिसे दहशत फैल गई वहाँ पर। जैसे ही वहाँ घुसा तुरंत ही वहाँ पर वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और गुलदार को पकड़ा गया। तो रानी पोखरी में डोईवाला में दरअसल ये गुलदार का बच्चा था जो कि बाथरूम में घुस गया और आखिरकार उसे बाद में पिंजरे में कैद किया गया और उसके बाद उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। तो हालांकि जैसे ये खबर वहां पर फैली तो डर ज़रूर लोगों में बैठ गया, लेकिन किसी तरह हिम्मत दिखाई और तुरंत ही वहां पर वन विभाग के टीम को बुलाया गया और इस गुलदार के बच्चे को आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया। तो रानी पोखरी में ये पूरा वाकया, जहां पर एक घर में बताया जा रहा कि एक बाथरूम में गुलदार का बच्चा घुस गया और उसे फिर तुरंत ही सुरक्षित निकाला गया, पिंजरे में कैद किया गया, उसके बाद उसको वन विभाग के हवाले किया गया।
तो गुलदार के इस डर से लोग कहीं ना कहीं दहशत में थे। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और लखनऊ मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नगर निगम लखनऊ के सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और समन्वय बैठक कर जन समस्याओं पर चर्चा हुई। तो लखनऊ में ये नगर निगम की बैठक थी। सुरेश खन्ना मौजूद थे, स्थानीय जनप्रतिनिधि जिनसे मुलाकात और समन्वय बैठक जिसमें जन समस्याओं को लेकर बातचीत हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।